And welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. This is environmental study of class 3rd and the book name is Green Circle. In this book today I am going to teach you lesson 12. The name of the lesson is means of transport. बच्चों आज इस लेसन में हम ट्रांसपोर्ट के साधनों के बारे में स्टडी करेंगे. सो विदाउट गेटिंग लेट लेट्स बिगिन द लेसन. लर्निंग पॉइंट्स. इस चैप्टर में लर्निंग पॉइंट्स क्या क्या हैं. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर वी विल बी एबल टू नो अबाउट. इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद हम ये जानने योग्य हो जाएंगे. किस बारे में जानने योग्य हो जाएंगे. इम्पोर्टेंस ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की जो ट्रांसपोर्ट के साधन हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्वता है. डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट के अलग अलग साधन कौन से होते हैं. सम अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के और दूसरे साधन कौन कौन से होते हैं, इन सभी के बारे में हम जान पाएंगे इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद. देखिए आपके सामने कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं. जैसे ट्रेन है, ट्रक दिया हुआ है, इधर बस है, शिप है और एरोप्लेन है और हेलीकॉप्टर है. ये सभी क्या है, ये हमारे ट्रांसपोर्ट के साधन है या फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं. चिल्ड्रन, ट्रांसपोर्टेशन इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस एज द फूड, क्लॉथ्स, शेल्टर एक्सेट्रा. बच्चों, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारे लिए भोजन है या फिर कपड़े हैं या फिर शेल्टर है. रहने के लिए जो जगह होती है, छत होती है, वो जितनी ज़रूरी है उतनी ही हमारे लिए ज़रूरी होती है ट्रांसपोर्टेशन. इफ़ वी वांट टू गो एनीवेयर और टू मीट आवर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और टू सेंड एनी आइटम्स टू एनी अदर प्लेसेस, वी नीड सम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. बच्चों, यदि हमें कहीं दूसरी जगह जाना है, दूसरी जगह मान लिया हमें अपने फ्रेंड से मिलना है, अपने रिलेटिव से मिलना है या फिर हमें किसी को कुछ भेजना है, कोई आइटम भेजना है किसी दूसरी जगह पर, तो हमें ट्रांसपोर्ट के साधन की ज़रूरत पड़ती है. वी कैन नॉट गेट सक्सेस एट ऑल इन आवर डेली लाइफ और इन आवर बिजनेस विदाउट द ट्रांसपोर्टेशन. बच्चों, आज की लाइफ में हमें, आज की जो डेली लाइफ है हमारी या फिर बिजनेस है, ट्रांसपोर्टेशन के बिना हम उसमें सक्सेस नहीं हो सकते हैं. वी हैव डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. हमारे पास आज के समय में ट्रांसपोर्ट के अलग अलग साधन उपलब्ध हैं. दीज आर ब्लॉक कार्ट्स, ट्रैक्टर, बस, कार, स्कूटर, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप, साइकिल, रिक्शा, 3 व्हीलर एक्सेट्रा. ये सभी हमारे आज के टाइम में यूज़ किए जाने वाले ट्रांसपोर्ट के साधन हैं. वी यूज़ दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस वेयर वी हैव टू गो. हम इन ट्रांसपोर्ट के साधनों का जो यूज़ करते हैं वो हम अपनी जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसके अकॉर्डिंग, कि हमें जाना कहाँ है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसपोर्ट के साधन का यूज़ करते हैं. मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट के साधन. देयर आर मेनली 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. मुख्यतः 3 ट्रांसपोर्ट के साधन होते हैं. कौन कौन से होते हैं. लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट. ये 3 मुख्य होते हैं. इसके अलावा और भी होते हैं, उनको हम बाद में स्टडी करेंगे. अब हम बात करते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट की. लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है. द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट रन ऑन द लैंड आर कॉल्ड द मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. बच्चों, वो ट्रांसपोर्ट के साधन जो ज़मीन पर, लैंड पर चलते हैं, वो हमारे कौन से साधन होते हैं. ज़मीन पर चलने वाले या फिर लैंड ट्रांसपोर्ट के मीन्स होते हैं, मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं. द मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट आर ऑफ 2 टाइप्स. ये 2 तरीके के होते हैं, रोडवेज और रेलवेज. हम रोड के रास्ते या फिर रेल के रास्ते इन पर हम जाते हैं. ठीक है, 2 तरीके के होते हैं. कौन कौन से. रोडवेज और रेलवेज. अब हम रोडवेज के बारे में पढ़ेंगे. इन इंडिया देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ रोड. भारत में 2 तरीके के रोड पाए जाते हैं, कच्चा रोड एंड पक्का रोड. कच्चा रोड आर फाउंड इन रूरल एरियाज़ एंड पक्का रोड आर फाउंड इन अर्बन एरियाज. जो कच्चे रोड होते हैं वो गाँवों वाले क्षेत्रों में हमें मिलते हैं. जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं ना, उनमें हमें कच्चे रोड मिलते हैं देखने के लिए. जबकि जो शहर होते हैं, अर्बन एरियाज़ होते हैं, शहरी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर हमें पक्के रोड मिलते हैं देखने के लिए. रोड नेटवर्क इन इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क इन द
वर्ल्ड। जो भारत का रोड नेटवर्क है ना, वो संसार का सबसे बड़ा नेटवर्क है। मतलब जो भारत का रोड नेटवर्क है वो संसार का सबसे बड़ा नेटवर्क है, रोड नेटवर्क है। देयर आर द नेशनल हाईवेज होते हैं, इसमें स्टेट हाईवेज होते हैं और एक्सप्रेसवेज होते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट रोड होते हैं, विलेज रोड होते हैं। देयर आर indispensable means of transportation and have come a long way। ये जो ट्रांसपोर्ट के साधन होते हैं ये बहुत ज़्यादा अनिवार्य होते हैं, आवश्यक होते हैं, जिनसे हमें एक लंबी दूरी तय करनी होती है। इट इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट आइडल एंड कोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। इसको भारत में सबसे ज़्यादा आदर्श और एक तरीके से कोस्ट को इफेक्ट करने वाला साधन माना जाता है भारत में। बसेस, ट्रक्स, जीप्स, कार्स, टोंगास एंड ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल पुल्ड कार्ट आर ग्रुप्ड अंडर रोड ट्रांसपोर्ट। जैसे बस है आपका, ट्रक है, जीप है, कार है, या फिर जो तांगे होते हैं वो हैं, या फिर और दूसरे जो एनिमल्स के द्वारा चलाए जाते हैं, उन सब को रोड ट्रांसपोर्ट में ग्रुप किया गया है, रखा गया है। Buses are an important means of public transport in India, particularly in the countryside and remote areas where the rail network cannot be accessed. The airline operations are few or non-exist। देखिए बस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साधन होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भारत में, जहाँ पर जो दूर दराज के क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर रेल या फिर जो एयरलाइंस ऑपरेशंस होते हैं वो एक्सेस नहीं किए जाते हैं, तो वहाँ पर हमारी बसेस वर्क करती हैं, वहाँ पर बसेस चली जाती हैं। पक्का रोड हैव बीन लेड थ्रू आउट द कंट्री। और जो पक्का रोड जो होता है, मतलब पक्की जो सड़कें होती हैं, वो जो हमारा देश है, भारत देश है, वो चारों तरफ फैली हुई हैं, पूरे देश में फैली हुई हैं। द बिग रोड्स बिटवीन बिग सिटीज़ एंड टाउन्स आर कॉल्ड हाईवेज। जो बड़ी बड़ी रोड होती हैं किस किस के बीच में, बड़ी बड़ी सिटीज़ और टाउन के बीच में होती हैं, उनको हाईवे बोला जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स, बस, ट्रक्स, मोटरसाइकिल एंड बाइसिकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया इन द कंट्री टू फुलफिल आवर नीड। अलग अलग तरीके की बस, कार, ट्रक या फिर मोटरसाइकिल, बाईसाइकिल्स वगैरह को मैन्युफैक्चर मतलब बनाया गया है हमारे देश में हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। हमारे देश में अलग अलग तरीके के जो ट्रांसपोर्ट के साधन हैं उनको बनाया गया हुआ है। ये साधन दिए गए हैं, बस, ट्रक, कार, मोटरसाइकिल, ये सभी क्या हैं, ये लैंड ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल्स हैं। रेलवेज़ के बारे में हम बात करते हैं। रेलवेज आर वेरी कंफर्टेबल एंड फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो रेलवेज होती है वो बहुत ज़्यादा आरामदायक और बहुत तीव्र गति से चलने वाला साधन होती है। वी यूज़ द रेलवेज टू सेंड आवर गुड्स एज मशीन्स, आयरन और एक्सेट्रा फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर। हम रेलवेज़ का यूज़ करते हैं अपने सामान आदि को, गुड्स होती है जो सामान होता है उसको भेजने के लिए, या फिर मशीन वगैरह है, या फिर और दूसरे अयस्क को जैसे आयरन है, या फिर और कुछ हमें अगर भेजना है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो हम उसमें रेलवेज़ का यूज़ कर सकते हैं, रेल के ज़रिए उसको भेज सकते हैं। वी ऑल्सो ट्रैवल बाय रेलवेज टू फॉर ऑफ प्लेसेस। हम दूर के क्षेत्रों में या दूर जगह जाने के लिए हम रेलवेज़ का यूज़ कर सकते हैं। रेलवेज़ आर ए चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो रेलवे होता है, जो रेल होती हैं वो एक सस्ता साधन होता है ट्रांसपोर्ट का। बोथ रिच एंड पुअर पीपल ट्रैवल बाय द रेलवेज़। दोनों ही तरीके के लोग, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, दोनों ही तरीके के लोग रेलवे से यात्रा कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। Nowadays, India is proud to have the largest railway network in Asia। आज के समय में जो भारत है, उस भारत को गर्व है कि उसके पास एक सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। मेट्रो ट्रेन रन इन दिल्ली एंड कोलकाता। और जो मेट्रो ट्रेन है आज के समय में दिल्ली में और कोलकाता में चलती हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट, अब हम बात करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट की। अभी तक हमने बात की थी लैंड ट्रांसपोर्ट की। लेट्स सी,
द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट सेल ऑन वाटर आर कॉल्ड द मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। बच्चों, ट्रांसपोर्ट के वो साधन जो पानी पर चलते हैं उनको हम वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यहाँ पर ये सोइल है जो कि स्पेलिंग मिस्टेक है, सेल है ये। Our country is flanked by the Bay of Bengal and the Arabian Sea and the Indian Ocean। हमारे जो देश है, हमारी जो इंडिया कंट्री है, वो बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशियन से घिरी हुई है। जो क्षेत्र है वो घिरा हुआ है। इट देयरफॉर हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, इसीलिए इसमें एक लंबी कोस्ट लाइन है। इंडिया इज़ द प्राउड owner of 12 major and 184 minor port along this vast coastline। इसलिए भारत को गर्व है कि उसके पास 12 तो बड़े, मतलब 12 तो बहुत बड़े बड़े पोर्ट हैं और 184 माइनर छोटे छोटे से पोर्ट बंदरगाह बनाए हुए हैं उसकी जो बड़ी सी चौड़ी सी कोस्ट लाइन है उस पर। सम ऑफ द मेजर पोर्ट आर चेन्नई, कोचीन, कांडला, कोलकाता, मुंबई एंड विशाखापट्टनम। कुछ मुख्य पोर्ट के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? चेन्नई है, कोचीन है, कांडला है, कलकत्ता और मुंबई और विशाखापट्टनम, ये कुछ मेजर पोर्ट दिए गए हैं यहाँ पर। मरीन ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया इज़ मैनेज बाय द शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडियाज़ गवर्नमेंट ऑन कंपनी। जो मरीन ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब समुद्री की जो समुद्र का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इंडिया की शिपिंग कॉरपोरेशन के द्वारा ऑन किया जाता है या उसकी देखभाल की जाती है। उसकी खुद, मतलब इंडिया की एक खुद की कंपनी है जिसकी देखभाल की जाती है, मतलब उन सब की जो समुद्री ट्रांसपोर्टेशन है उसकी वो देखभाल करता है, भारत गवर्नमेंट देखभाल करती है। इट इज़ ऑल्सो मैनेज ऑफ शोर्स एंड अदर मरीन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिस कंपनी। इसके अलावा वो और बहुत सारे जो अपतटीय या फिर मरीन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं अपनी कंट्री में, उनको भी मैनेज करने का काम करती हैं। द मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इंक्लूड बोट्स, स्टीमर्स एंड शिप्स। इसके अलावा वाटर ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से साधन दिए गए हैं? बोट है, स्टीमर है और शिप है। ये सभी वाटर ट्रांसपोर्ट के साधन यहाँ पर दिए गए हैं। दे कैन सेल ओनली ऑन वाटर। इस तरीके के जो साधन होते हैं वो केवल पानी पर ही चलते हैं। दे मूव विथ स्लोअर स्पीड, बहुत धीमी स्पीड से चलते हैं ये। शिप्स आर नॉर्मली यूज टू ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। जो शिप्स होते हैं, जहाज होते हैं पानी के, उनको सामान्यतः लोगों को और जो सामान है एक देश से दूसरे देश में ले जाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। इंडिया हैज़ अ बिग शिपिंग इंडस्ट्री। जो भारत है उसकी एक बड़ी शिपिंग इंडस्ट्री है। एयर ट्रांसपोर्ट, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच आर यूज टू ट्रैवल इन द एयर आर कॉल्ड एयर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के वो साधन जिनका के रास्ते ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है वो साधन हमारे एयर ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं। मतलब वो रास्ता जिसके ज़रिए हम एयर, हवा के रास्ते ट्रैवल करते हैं वो हमारे एयर ट्रांसपोर्ट होते हैं। इट इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्ट का एक बहुत तीव्र साधन है, बहुत स्पीड से हम जाते हैं इसके ज़रिए। एयरप्लेन कैरीज पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन अ शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम। जो एयरप्लेन होते हैं वो लोगों को एक देश से दूसरे देश में बहुत ही कम समय में ले जाते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट सूटेबल फॉर बीइंग एक्सपेंसिव। जो एयर ट्रांसपोर्ट होता है वो बहुत ज़्यादा महंगा होने के कारण सूटेबल नहीं है, सूट नहीं करता हर किसी को। ऑल द पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू ट्रैवल बाय एयर। हर एक व्यक्ति एयरप्लेन से ट्रांसपोर्ट या ट्रैवल करने में सक्षम नहीं है या उतना वो खर्चा वहन नहीं कर सकता है। हेलीकॉप्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। जो हेलीकॉप्टर है वो एयर ट्रांसपोर्ट का एक बहुत इम्पोर्टेंट साधन है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साधन है। इट कैन टेक ऑफ एंड लैंड वर्टिकली इन वेरी लिटिल स्पेस। देखिए जो हेलीकॉप्टर होता है वो कहीं पर भी, मतलब बहुत छोटी जगह में भी
टेक ऑफ कर सकता है, उतर सकता है, और इसके अलावा वो वर्टिकली भी घूम सकता, मतलब घूम भी सकता है वो। इट डज़ नॉट नीड अ लॉन्ग रनवे लाइक एन एरोप्लेन। इसको एक बहुत ज़्यादा बहुत बड़े रनवे की, बहुत बड़े रास्ते की ज़रूरत नहीं होती है। जिस तरीके से एरोप्लेन को ज़रूरत होती है उतनी ज़रूरत इसको नहीं होती है। इट कैन रीच ऑलमोस्ट एनीवेयर इवन वेयर एनी व्हीकल कैन नॉट। ये हर जगह जा सकता है, ऑलमोस्ट सारी जगह जा सकता है, जहाँ पर कोई व्हीकल नहीं जा सकता वहाँ पर भी ये जा सकता है। इट इज़ यूज टू रेस्क्यू पीपल और टेक दैम टू सेफ प्लेसेस फ्रॉम द फ्लड एंड नेचुरल कैलामिटीज़। देखिए ये जो है, मतलब जो हेलीकॉप्टर का यूज़ किया जाता है उसको जो लोग होते हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। मान लिया कहीं पर बाढ़ आई हुई है या फिर कोई दूसरी नेचुरल आपदा आई हुई है, तो उससे लोगों को निकालने के लिए, मतलब उस जो आपदा है, बाढ़ है, उससे बाहर निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और ये वहाँ से निकाल करके लोगों को एक सेफ सुरक्षित जगह पर ले जाता है। रोप वे आर ऑल्सो यूज टू ट्रैवल इन हरिद्वार, मसूरी, गुलमार्ग एक्सेट्रा। इसके अलावा रोप वे का भी यूज़ किया जाता है। देखिए ये यहाँ पर पिक्चर दी गई है रोप वे की, इसका भी यूज़ किया जाता है ट्रैवल करने के लिए। कौन कौन से क्षेत्र हैं, जैसे आपका हरिद्वार है, मसूरी है या गुलमार्ग वगैरह, वहाँ पर रोप वे का यूज़ किया जाता है। अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के दूसरे और कौन से साधन हैं? Except the above means of transportation, there are even other means of transportation in our country। जो हमने अभी पढ़े हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे दूसरे ट्रांसपोर्ट के साधन हमारे देश में उपलब्ध हैं। इन थिक फॉरेस्ट द एलिफेंट्स आर यूज टू कैरी हैवी लॉग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बड़े जो घने जंगल होते हैं वहाँ पर हाथियों का यूज़ किया जाता है। भारी जो लकड़ियाँ होती हैं, भारी सामान को, लकड़ियाँ वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम हाथी का यूज़ करते हैं। म्यूल्स एंड पोनीज आर वेरी यूज़फुल इन हिल्स। और जो म्यूल्स होते हैं और पोनीज होती हैं वो हिली एरिया जो होता है, पहाड़ी एरिया, वहाँ पर उनका यूज़ किया जाता है। इन डेजर्ट कैमल इज़ ओनली मीन्स ऑफ पुलिंग द कार्ट। और जो रेगिस्तान एरिया होता है, डेजर्ट जो होता है, वहाँ पर जो सामान को लाने या ले जाने का या कार्ट को पुल करने का जो काम होता है वो केवल कैमल कर सकता है। द कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। जो कैमल होता है, ऊँट होता है, उसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। तो ये था आज का चैप्टर जिसमें हमने आज ट्रांसपोर्ट के साधन या परिवहन के साधनों के बारे में स्टडी की। पॉइंट ऑफ व्यू, वी कैनॉट गेट सक्सेस at all in our daily life or in our business without the transportation। हम ट्रांसपोर्टेशन के बिना अपनी जो डेली लाइफ है या फिर हमारा जो बिजनेस है उसमें सक्सेस नहीं हो सकते हैं। लैंड, वाटर, एयर ट्रांसपोर्ट आर द मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। लैंड, वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट के मेन साधन है, मुख्य साधन है। कच्चा रोड आर फाउंड इन रूरल एरियाज एंड पक्का रोड आर फाउंड इन अर्बन एरियाज। कच्चे रोड गांवों में मिलते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में मिलते हैं, और जो पक्के रोड हैं वो हमें अर्बन एरियाज में मिलते हैं, शहरी क्षेत्रों में मिलते हैं। रेलवेज आर वेरी कंफर्टेबल इन फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो रेलवेज़ है वो बहुत ज़्यादा आरामदायक और बहुत ज़्यादा तीव्र गति से जाने वाला आपका परिवहन का साधन या फिर ट्रांसपोर्ट का साधन है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा सस्ता ट्रांसपोर्ट का साधन है। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा तीव्र गति से चलने वाला ट्रांसपोर्ट का साधन है। लेट्स सी द एक्सरसाइज, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। एरोप्लेन इज़ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो एरोप्लेन है वो किस तरीके का ट्रांसपोर्ट का साधन है? तो एयर ट्रांसपोर्ट पे हम मार्क करेंगे। विच एनिमल इज़ नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट। कौन सा एनिमल है जिसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो अभी तो हमने पढ़ा था कैमल। एरोप्लेन लैंड एंड टेक ऑफ एट एयरपोर्ट। जो एरोप्लेन होते हैं वो कहाँ पर लैंड होते हैं या फिर कहाँ पर उतरते हैं और कहाँ से जाते हैं? तो एयरपोर्ट से।
फिल इन द ब्लैंक्स। कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट वे फॉर ट्रैवलिंग। जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो तीव्र गति से जाने वाला है या तीव्र गति से ट्रैवल करने का साधन है। शिप्स आर यूज टू ट्रैवल अक्रॉस द सीज एंड ओशियंस। जो शिप्स होते हैं हमारे, उनका हम यूज़ करते हैं समुद्र या फिर जो हमारा ओशियन होता है उसके रास्ते ट्रैवल करने के लिए। वाटर ट्रांसपोर्ट इज स्लो बट चीपेस्ट। जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो धीमी गति से चलने वाला होता है लेकिन बहुत सस्ता होता है। बोट्स एंड स्टीमर्स आर यूज टू ट्रैवल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। बोट या फिर जो स्टीमर्स होते हैं उनका छोटी दूरी तय करने के लिए यूज़ किया जाता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन आंसर भी हम इसमें करेंगे। लेट्स सी व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के साधनों की क्या महत्वता है। ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। जो ट्रांसपोर्ट है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ वी वांट टू गो एनीवेयर और टू सेंड एनी आइटम टू एनी अदर प्लेसेस वी नीड सम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मान लिया हमें कहीं जाना है, किसी दूसरी जगह जाना है, फ्रेंड से मिलना है, रिलेटिव से मिलना है, या हमें कोई सामान किसी को भेजना है किसी दूसरी जगह पर, तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट के साधन की ज़रूरत होती है। What are the mode of land transport? लैंड ट्रांसपोर्ट के कौन से साधन होते हैं। The means of transport that run on the land are called the means of land transport. वो साधन, ट्रांसपोर्ट के वो साधन जो ज़मीन पर चलते हैं वो हमारे कौन से साधन होते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं। टू टाइप्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट के दो टाइप होते हैं, रोडवेज और रेलवेज। व्हाट आर द मोड ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट के वाटर ट्रांसपोर्ट जो है उसके साधन क्या हैं। व्हाट आर द मोड्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट के साधन क्या है। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट सेल ऑन वाटर आर कॉल्ड द मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के वो साधन जो पानी पर चलते हैं वो हमारे ट्रांसपोर्ट के कौन से साधन होते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं। What are the modes of air transport? एयर ट्रांसपोर्ट के साधन क्या हैं। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच आर यूज टू ट्रैवल इन द एयर आर कॉल्ड द एयर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के वो साधन जिसका हम यूज़ करते हैं हवा के रास्ते जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, वो हमारे एयर ट्रांसपोर्ट होते हैं। विच आर द अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के या परिवहन के अन्य साधन क्या हैं। इन थिक फॉरेस्ट एलिफेंट्स आर यूज टू कैरी लॉग्स। घने जंगलों में एलिफेंट का यूज़ किया जाता है लॉग्स को कैरी करने के लिए। म्यूल्स और पोनीज का यूज़ किया जाता है हिलिंग एरिया में जाने के लिए या जो सामान है उसको ले जाने के लिए। एंड कैमल्स आर यूज इन डेजर्ट। और जो ऊँट होते हैं उनका डेजर्ट में यूज़ किया जाता है। दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट आर कॉल्ड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसी तरीके के जो ट्रांसपोर्ट के साधन होते हैं वो ट्रांसपोर्ट के अन्य साधनों में रखे जाते हैं। तो ये था आज का चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।